नमस्कार, स्वागत है आपका केपी न्यूज 24/7 में। मैं मंजुला ठाकुर आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक वक्फ बोर्ड सीईओ परवेज खान का बीदर दौरा, निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसा, 4 की मौत। नगर निगम चुनाव के लिए दिल्ली के 250 वार्डों पर मतदान जारी। सलमान खान ने पूरी की किसी का भाई किसी जान की शूटिंग, सेट से शेयर की तस्वीर। अब समाचार विस्तार से। बीदर में कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड सीईओ परवेज खान ने 3 दिसंबर यानी शनिवार को बीदर के अबुल फैज दरगाह ईदगाह बीदर सुन्नी का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की और उसके बाद परवेज खान ने बीदर एमएलसी अरविंद कुमार अरड़ी के कार्यकाल 5 कर मुलाकात की। इस अवसर पर बीदर के स्थानीय लोगों ने वक्फ बोर्ड से हो रही अपनी समस्याओं को लेकर परवेज खान को अवगत कराया। इसके बाद वक्फ बोर्ड सीईओ ने केपी संवाददाता असलम खान से बात करते हुए उनके बीदर दौरा के बारे में बताया और वक्फ बोर्ड की जमीन में होने वाली धांधलियों के रोकथाम के लिए वक्फ बोर्ड कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। केपी संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। ताल्लुक से काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन का भी काफ़ी बड़ा मसला है, इसलिए हम लोग के लास्ट 2-3 महीने से बीदर पे कॉन्सेंट्रेट करके बीदर में जितने प्रॉपर्टीज़ हैं कंपाउंड चाहिए, वैसे 150 या उससे करीब ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के लिए गवर्नमेंट को प्रपोजल दिए हैं कि इतना कंपाउंड वॉल चाहिए बोल के। और यहाँ के प्रॉपर्टीज़ के जो है मुतवलीज़ के कम्युनिटीज़ के वो भी एक फर्स्ट प्रेफरेंस बेसिस प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग उसको क्लियर कर रहे हैं। हमारा मंशा ये है कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है उससे जो आमदनी होती है या उससे कुछ भी बेनिफिट होता है वो वापस हमारी कौम को आना चाहिए, वापस कम्युनिटी को आना चाहिए। वक्फ बोर्ड यहाँ पे जो भी काम करता है वो कौम के लिए काम करता है। हमारे कम्युनिटी के जो गरीब हैं, यतीम हैं, जो तलबा हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, जैसे कि स्कॉलरशिप्स अरेंज हो, हॉस्पिटल में बिल देने के लिए पैसा हो। अगर एक बेवा रोड पे है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट उसके दिल में ये आना चाहिए कि वक्फ बोर्ड मेरे लिए कुछ तो कर सकता है बोल। वो लेवल पे हम लोग सभी काम करना। अगर हमारा ये है, हमारी गुजारिश सबसे है कि हम आपसी ये जो हमारे तनाव है वो सब छोड़ के एक चांस दिया अल्लाह, तो कुछ हम करेंगे बोल, तो वो जो करना है उसके बारे में हम लोग सलाह मशवरा करके वी कैन सॉर्ट आउट सो मेनी प्रॉब्लम्स। बेवजह हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं और हमारा ये है कि आज एक ऑर्डर होता है, उसके बारे में 3 लोग कोर्ट को जाते हैं, कोर्ट का फैसला भी नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट जाना, हाई कोर्ट जाना, कोर्ट को जाना, ये जो पैसा उसके वकीलों के पीछे लगाते हैं, उसके ऊपर टाइम लगाते हैं, वो इदारे का पैसा होता है, कोई अपनी जेब से नहीं देता। अभी वक्फ बोर्ड से ही हम पिछले साल जो लीगल फीस दिए 60-70 लाख रुपए दिए, वही 60-70 लाख रुपए अगर हमारे पास बचते तो हम कितने बच्चों की फीस भर सकते थे। बीदर एमएलसी अरविंद कुमार अरड़ी के कार्यकाल में वक्फ बोर्ड सीईओ के आगमन पर उनसे बात की और ईदगाह कमेटी में एक हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव रखा। पिछली बार बीआर अरविंद कुमार अरड़ी ने ईदगाह बीदर का दौरा किया था और कमेटी को हॉस्पिटल बनाने और इससे पहले भी बीदर के मुस्लिम हॉस्टल का दौरा करके वह मुस्लिम हॉस्टल की नई इमारत बनाने का आश्वासन दिया था। इसके अलावा भी वक्फ बोर्ड की अन्य समस्या के बारे में सीईओ से बात की। इसके बाद अरड़ी ने केपी के संवाददाता असलम खान से बात की। संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। आज मेरे एक डिमांड के ऊपर, जो मैं यहाँ का वक्फ का लैंड है और प्रॉपर्टीज है वो बचाना है, इसलिए आप एक बार आके विजिट करो बोल के मैं सीईओ को रिक्वेस्ट करा था। मिस्टर परवेज खान आज यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आके उन्होंने आते थे, जितना मैं बोला था हुमनाबाद में, बसव कल्याण में और गोडवाड़ी देखते हुए सभी प्रॉपर्टी को विजिट करके यहाँ पे आए हैं। मेरा एक डिमांड था कि
यहाँ बीदर में ईदगाह कमेटी के अंदर जगह है, वहाँ पे एक मैटरनिटी हॉस्पिटल, जैसा कि रायचूर में वक्फ प्रॉपर्टी पे चल रहा वो, तो वो वॉलंटरी चलता, वॉलंटरी डॉक्टर्स वहाँ पे काम करते हैं। जो हमारे लोग डॉक्टर्स हैं वो आके वीक में 2 दिन 3 दिन ऐसा टाइम देते हैं, वो सब लोग सर्विस देते हैं, फ्री सर्विस। और वहाँ अभी एग्जाम्पल के तौर पे इसमें हॉस्पिटल में यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल पे गया तो सीजन हुआ तो 20,000 25,000 15,000 उस वक्त लेते हैं, लेकिन रायचूर में मैंने देखा वहाँ पे 6 से 9,000 तक फाइनल लेगा। तो वैसा ही एक पैसा बचता है, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, वो लोगों को मैटरनिटी हो तो बहुत अच्छा होता बोल के मेरा एक सजेशन के ऊपर मैं खुद आके वहाँ पे देखता हूँ। और वहाँ यहाँ पे 3,000 चिल्लर प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टी में बहुत से कब्जा हुए हैं। तो मैं क्वेश्चन करने के बाद रहबर फाउंडेशन और सफा बैतुल मल शाखा जहीराबाद द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित और आयोजित एक मुफ्त चिकित्सा शिविर शनिवार को प्रिंस फंक्शन हॉल फयाज नगर जहीराबाद में आयोजित किया गया। इस शिविर की देखरेख विशेष रूप से डॉक्टर सलाहुद्दीन ने की थी। विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का डॉक्टर सना सलाहुद्दीन ने की थी। रहबर फाउंडेशन और सफा बैतुल मल शाखा जहीराबाद द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिबंधित और आयोजित एक मुफ्त चिकित्सा शिविर शनिवार को प्रिंस फंक्शन हॉल फयाज नगर जहीराबाद में आयोजित किया गया। इस शिविर की देखरेख विशेष रूप से डॉक्टर सलाहुद्दीन ने की थी। विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर सलाह सुल्तान व डॉक्टर तहसीन व अतिथि चिकित्सकों ने मरीजों का इलाज किया और निःशुल्क दवाइयां भी दी। इस कैंप में जहीराबाद के नागरिक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद नजीर अहमद हाशमी, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद मजीद के अलावा अन्य मौजूद थे। जहीराबाद से केपी संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। अलीपुर में रहबर फाउंडेशन और सफ़ा बैतुल माल की तरफ से फ्री मेडिकल का एहतमाम किया गया है, जिसमें 100-200 के करीब पेशेंट आ चुके हैं। मुस्तहिब लोगों के लिए लगाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। बेहतरीन डॉक्टर्स की खिदमत हासिल की गई है। मौलाना डॉक्टर मोहसिन सर है, डॉक्टर तहसीन है, डॉक्टर सना है और हैदराबाद के डॉक्टर्स है, अबरार सर है और अकबर सर है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे डॉक्टर शौकत भी हैं हमारे, बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और पेशेंट्स भी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और पेशेंट काफ़ी आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोगों का सपोर्ट हमारे को हमेशा था और रहेगा, उम्मीद है। और मैं ये बात बोलते हुए मेरी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बसवा कल्याण तालुका के बाहरी क्षेत्र में बन रहे नए अनुभव मंडप के निर्माण कार्य का अवलोकन किया और अधिकारियों को उपयुक्त सुझाव दिए। इस दौरान विधायक सरणु सलगर के साथ अन्य नेता और पदाधिकारी के साथ उपस्थित थे। बसवा कल्याण से केपी संवाददाता नागराज की रिपोर्ट। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, आजम खान ने तो बात कही सही, कहीं सरकार अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है, हजारों सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में बेचने की तैयारी कर रही है। योगी सरकार यह लगाई रामपुर की तो है संवैधानिक और विचारों की भी लड़ाई है। आजम खान पर जुल्म जाती की जा रही है। इसके अलावा कहा कि 5 तारीख को अगर रामपुर में सपा प्रत्याशी आसिम राजा के साथ कोई गड़बड़ी हुई या अन्याय हुआ तो आजम खान जी का परिवार मेरा परिवार है। इस मुद्दे को उसको सांसद सत्र में उठाएंगे। कहा कि संविधान अभी जिंदा है, मीठा नहीं है, इंसाफ जरूर मिलेगा। केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। उन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही कही। सरकारी अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी स्कूलों की हालत है कि सारी संपत्तियों को ये सरकार बेचने को तैयार है। हजारों सरकारी स्कूलों को बेचने या उनको निजीकरण में निजी हाथों में सौंपने की तैयारी होगी सरकार। तो ये लड़ाई रामपुर की तो है, लेकिन ये बड़ी लड़ाई भी सैद्धांतिक वैचारिक लड़ाई। मैं आपको ये वादा करने आया हूं और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं जो यहाँ आए हैं,
सब कुछ सहन करके यहाँ जुटे हैं, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ये वादा आपको करता हूँ, 7 तारीख से संसद का सत्र चालू है। अगर यहाँ कोई गड़बड़ी हुई, वैसे प्रधानमंत्री जी सदन में आते नहीं है, आप तो रघुवी हैं, देखते हैं सब लोग। जब पहली बार घुस रहे थे उस इमारत में, पवित्र इमारत में, तो बिल्कुल लेट थे। उन्होंने धरती चूम कर ये वादा किया था कि इस मंदिर का मैं ख्याल रखूंगा, इज्जत करूंगा, लेकिन वो अक्सर आते नहीं। लेकिन मेरा हक बनता है आपके आशीर्वाद से उस सदन में राज्यसभा के सांसद के तौर पर मुझे एक अवसर मिला और मेरी जिम्मेदारी बनती है। आप मेरा खून हो, मेरा परिवार हो। अगर आपके साथ कोई अत्याचार और अन्याय होगा 5 तारीख में, तो वे गूंज वहां दिल्ली के सदन में उठेगी। हमें अपने देश के संविधान पर विश्वास रखना होगा। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लेकिन आपने हमें उल्लेख आप नहीं किया। सिर्फ इसलिए कि एक अधिकारी जो आपको और खास तौर पर जहां गया बात किया, हाँ तो धर्म वाले हो, मालिक को मानने वाले हो, पूजा और पाठ वाले हो, अपने आप से सवाल करो, तुम गरीबों का नहीं ना। मेरा गुनाह है, मेरी औलाद का गुनाह है, मेरी बीवी का गुनाह है। जाओ और तुम्हारे ऊपर अपना खून माफ करता हूँ, विधानसभा के सामने खड़ा करके हम 4 लोगों को खून माफ करता हूँ। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। +9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी के हमीरपुर जखेड़ी गांव के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां 2 कार की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत में 4 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। साथ ही महिला सहित 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए राट CHC पहुंचाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की हालत गंभीर होने के चलते रेफर कर दिया गया है। रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
देश की राजधानी में 13,665 बूथ पर वोटिंग हो रही है, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगी। दिल्ली के कुल 250 वार्डों पर 1439 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनको चुनने के लिए दिल्ली वासी अपने घरों से निकल रहे हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बूथों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों के लाने ले जाने के लिए ट्राई साइकिलें भेजी जा रही हैं। नगर निगम चुनाव मतदाता के लिए राउज एवेन्यू स्थित सर्वोदय बाल विद्यालय को पिंक बूथ बनाया गया है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में 84,000 दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ठंड से बचने की कोशिश तो सभी करते हैं, लेकिन आग जलाकर उससे बकरी के बच्चे को सेकने की संवेदनशीलता कम लोगों में दिखाई देती है। और इसमें अगर एक मासूम मेमने को अपनी गोद में बैठाकर सेक रहा हो तो उसकी चर्चा तो होगी ही। बच्चे की मासूमियत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बच्चे पहले बकरी के बच्चे के सिर को सेकता है, फिर उसके टांगों को हाथ गर्म करके सेक रहा है। मेमने को सेक रहा मासूम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अभिनेता सलमान खान ने शनिवार को अपने प्रशंसकों के साथ एक अद्भुत अपडेट साझा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर किसी का भाई किसी की जान के सेट से एक तस्वीर साझा करते हुए घोषणा की कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। तस्वीर में सलमान खान काले रंग की टी शर्ट और पैंट के साथ एक विचित्र काली जैकेट में रफ एंड टफ लग रहे थे। गाने के सीक्वेंस के दौरान क्लिक की गई फोटोज इंटरनेट पर जीत रही हैं। सलमान ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, शूट रैपिड, किसी का भाई किसी की जान आ रही है, ईद 2023। फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित किसी का भाई किसी की जान में पूजा हेगड़े, शहनाज गिल और पलक तिवारी भी हैं। अगले साल ईद पर रिलीज होने वाली इस फिल्म को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमान खान की मां सलमान खान को सपोर्ट कर रही हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक वक्फ बोर्ड सीईओ परवेज खान का बीदर दौरा, निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसा, 4 की मौत। नगर निगम चुनाव के लिए दिल्ली के 250 वार्डों पर मतदान जारी। सलमान खान ने पूरी की किसी का भाई किसी जान की शूटिंग, सेट से शेयर की तस्वीर। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।